बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। और वीक का आज कह सकते हैं कि कल फ्राइडे है, आज थर्सडे है, कितनी जल्दी गुजर जाता है पता नहीं चलता। उम्मीद करते हैं अब तक जितनी भी हमने इस वीक में रेसिपीज़ बनाई आपको अच्छी लगी होंगी। और ड्यू ड्रॉप आज हमारे साथ है, जिसकी ढेर सारी हमारे पास जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं और हम लोग काफ़ी टाइम से उसको यूज़ कर रहे हैं। स्पेशली उनका ऑयल है, इसके साथ साथ जो इनकी बहुत ही ज़्यादा इजी हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, कॉर्न्स हैं, मटर हैं। आज भी हम ढेर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्योंकि आज बनने जा रहा है वेजिटेबल लज़ानिया और इसके साथ ही आज बनेगा बीफ एंड राइस कैसरोल। ये दोनों आज की हमारी रेसिपीज़ हैं जो तैयार हो रही हैं, जिसके लिए हमें वेजिटेबल्स चाहिए और हम ले लेंगे ड्यू ड्रॉप के कॉर्न्स। इनके आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि एक तो इनके ऑयल हैं और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इनका पोमिस ऑलिव ऑयल है जो आप रेगुलर कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी बॉटल है, छोटी बॉटल है, 4 लीटर में भी दस्तयाब है। इसके साथ साथ इनके पिकल्स हैं। मेरा फेवरेट पिकल तो ये इनका जो कलरफुल पिकल है बहुत ही ज़बरदस्त सा है, जो जिसको पसंद हो वो ले ले। इसके साथ अनियन हैं, बेबी अनियंस हैं, बेबी कॉर्न्स हैं और जनाब इसके साथ साथ इनके बेबी क्यूकम्बर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। लेमन का इनका पिकल है और इसके अलावा लाल लोबिया है, चने हैं, मशरूम्स हैं, बेक्ड बीन्स हैं, बैम्बो शूट्स हैं और इनकी बहुत ही ज़बरदस्त सी चॉकलेट्स भी आई हैं। तो इनको लेके कुछ डेज़र्ट ज़रूर बनाएंगे। इनको देख के ना दिल करता है कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चॉकलेट, कुछ ना कुछ मीठा ज़बरदस्त सा बनाया जाए। तो चलें अब आपको बता देते हैं डिटेल के वेजिटेबल लज़ानिया से हम कर लेते हैं अपना स्टार्ट। वेजिटेबल लज़ानिया के लिए आपको क्या चाहिए होगा? लज़ानिया सबसे पहले तो आपको चाहिए और उसको मैंने यहाँ पर उबलने के लिए रख दिया है। आपने ले लेना है पानी, बड़े से पैन में आपने इसको बॉईल करना है। थोड़ा सा इसमें ऐड कर दीजिएगा ऑयल। लज़ानिया की जो शीट्स हैं वो आपने यहाँ पर पकने के लिए रख देनी है। फुली डन करेंगे, बिल्कुल भी कहीं से भी कच्ची नहीं होनी चाहिए। इनके कर्ल्स और तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट और कुक हो जानी चाहिए। अगर कहीं से कर्ल्स निकल भी रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आप इसको लेयर लगाएंगी तो कहीं से भी वो चीज़ बुरी नहीं लगेगी। आप जिस भी डिश में इसको लेयर लगाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आपने मेक श्योर कर लेना है कि लज़ानिया आपकी बहुत अच्छे से बॉयल हुई हुई है, वरना क्या होगा कि जब आप इसको बेक करेंगे अगर कहीं से भी ये हार्ड हुई तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, जो कि दिखने में भी बुरी लगेगी। टेस्ट करने में जब आप इसको च्यू करेंगे तो वो और ज़्यादा रबड़ की तरह हो जाएगी। अक्सर लोग जब भी लज़ानिया बनाते हैं एक ये गलती जो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है करते हैं, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। राइस यहाँ उबलने के लिए रखे थे, इनको मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ। चलिए जी, हम यहाँ रख लेते हैं, हमारी नेक्स्ट रेसिपी के लिए हैं। चलिए वेजिटेबल लज़ानिया के लिए लज़ानिया शीट्स आपको चाहिए, जिसको आपने बॉईल होने के लिए रख देना है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल। इसमें जाएगी प्याज, लहसुन के जवे आपने कुचल लेने हैं, चॉप कर लीजिए, पीस लीजिए। वो हमें चाहिए होगा कुटी लाल मिर्च, चॉप टमाटर, ताज़ा बेसिल के पत्ते यानी तुलसी, और हम इसमें ऐड करेंगे चीज़, अंडे, नमक और काली मिर्च। बहुत ज़्यादा सीजनिंग नहीं है, कुटी लाल मिर्च है, नमक है, काली मिर्च है, दैट्स इट। और चीज़ है, मिक्स सब्जियां हैं जो कि फ़्रेश हो सकती हैं, जो कि ड्यू ड्रॉप की हम यूज़ करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही कन्वीनियंट है, आसान है। हमने टिन खोला और उसमें से हमने जो हैं वो ले लिए जनाब मटर और कॉर्न्स, ये तमाम चीज़ें हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी कटिंग भी करते चलते हैं। ये आ गई हमारे पास प्याज, इसको थोड़ा सा हम चॉप कर लेते हैं। फिर हमने क्या करना है, प्याज को सौते करना है। लहसुन के साथ तमाम वेजिटेबल्स को जो आपके पसंद की होंगी आप थोड़ा सा सौते कर लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक के साथ हमने उसमें शामिल कर देना है कुटी हुई लाल मिर्च को। वो तमाम लोग जो बहुत ही चटपटा सा खाते हैं, कुटी लाल मिर्च आप ऐड करेंगे तो आपकी लज़ानिया जो है वो बिल्कुल भी आपको फीकी नहीं लगेगी, बल्कि बहुत ही अच्छी सी चटपटी सी मज़ेदार सी होगी।
सब्जियों के लिए मैं आपसे यही कहूँगी, आप अपनी पसंद की सब्जियाँ इसमें ऐड करें जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं शिमला मिर्च, हम इसमें शामिल करेंगे ब्रोकली, और हम इसमें कैबेज ऐड करने जा रहे हैं। हम इसमें ड्यू ड्रॉप के कॉर्न्स शामिल करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम्स, हम इसमें मटर भी शामिल करेंगे। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है। यहाँ से ले लेते हैं वो, और इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पोमेस ऑलिव ऑयल, और सबसे पहले हम उसमें प्याज को सौते कर लेंगे और फिर लहसुन के साथ तमाम वेजिटेबल्स को हमने कुक कर लेना है। वो तमाम सब्जियां जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं, अगर आप इसमें आलू ऐड करने जा रहे हैं तो फिर आप उसको पहले से थोड़ा सा पका लेंगे। हमारी जितनी भी सब्जियां हैं वो सौते करने से ही गल जाएंगी। तो चलें, हमने इसमें ऐड किया ऑयल। वाइट सॉस के साथ भी लज़ानिया बनाया जाता है, टमाटो सॉस के साथ भी लज़ानिया बनाया जाता है। हम इसमें सब्जियों के पकने में ही टमाटर ऐड कर देंगे, और फिर ताकि हमें अलग से कोई भी सॉस बनाना ना पड़े, और बहुत ही इजी से तरीके से आज हम तैयार करने जा रहे हैं वेजिटेबल लज़ानिया। ब्रेक का टाइम है, मैं क्या करती हूँ कि प्याज को थोड़ा सा सौते करते हैं, और जो हमारी फ्रेश वेजिटेबल है उनको मैं काट के रखूँगी। वापस आएंगे, आपके सामने सब्जियां ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे हमने प्याज को थोड़ा सा सौते किया, लज़ानिया शीट्स बॉईल हो गई थी, तो आपने उसको ऑयल लगा के रख लेना है ताकि बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो। आप बहुत आराम से बाद में उसके साथ लेयरिंग जो है वो कर लें। अच्छा, इसमें हमने ऐड किया लहसुन, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, मैं इसको इस स्टोव पर कर देती हूँ ट्रांसफ़र। ये हमने इसमें ऐड किया, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कैबेज, और वेजिटेबल्स को थोड़ा सा कुक करना है, पकाना है, क्योंकि हम इसको जब बेक करेंगे तो सिर्फ इतना ही करेंगे कि चीज़ मेल्ट हो जाए, एक दफ़ा बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमने गलाना है, पकाना है। चलिए, इसमें हमने ऐड कर दी कैबेज, और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ क्यूब्स में हमने कट कर लिया है शिमला मिर्च। जैसे आपको कटिंग अच्छी लगती है वैसे करें, वैसे ये कुक होगी, बेक होगी, काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। बाइट साइज़ ज़रूर रखिएगा। चलिए, ये हमने इसमें शामिल की, थोड़ा सा इसको पकाते हैं, और फिर इसमें इसके बाद हम ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स। तो मैं उनको बोल में जमा भी कर लेती हूँ। गदीरा हमारे साथ है, गदीरा से बात करेंगे। हेलो गदीरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप भाभी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गदीरा, आप ठीक हैं? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया गदीरा। क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि मेरी मम्मा को आप बहुत प्यारी लगती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बत है ना, आप इतनी मोहब्बत से देखती हैं। जी। गदीरा, कुकिंग करती हैं आप? नहीं, मैं बस हेल्प कर देती हूँ मम्मा की। हेल्प करती हैं मम्मा की? और क्या करती हैं? पढ़ती हैं? जी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th क्लास में हूँ। तो कैसा लग रहा है ये जो इतने अरसे से स्कूल्स बंद हैं? अच्छी फीलिंग आ रही है? स्कूल को मिस कर रही हैं? जी, बस थोड़ा बहुत कर भी रही हूँ, लेकिन मुझे तो घर में ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हम यूज़ करने जा रहे हैं जनाब ड्यू ड्रॉप्स की वेजिटेबल्स। इसका जो पानी है वो हमने निकाल दिया है। मैंने इसमें ऐड किए मटर, और हमने इसमें कॉर्न्स ऐड किए हैं। कुछ हम अपनी दूसरी रेसिपी में भी शामिल करेंगे। मिकदार कम या ज़्यादा आपकी पसंद के मुताबिक हो सकती है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि हाफ़ टिन आपने लेना है या फुल लेना है। ज़्यादा मटर अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। जो आपकी फैमिली को पसंद हो वैसे कर लीजिए। और इसमें अब मैं ऐड करने जा रही हूँ मशरूम्स, जो कि स्लाइस हैं हमारे पास। ड्यू ड्रॉप्स के मशरूम्स आ गए। ये हम इसमें थोड़े से ऐड कर देते हैं जनाब, तकरीबन एक ही हमने स्पून भर के ये इसमें शामिल कर दिए। और ये तमाम चीज़ें चली जाएंगी यहाँ। नमक हस्बे जायका से थोड़ा सा कम रखिएगा।
क्योंकि टिन की जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं सॉल्टी होती हैं, क्योंकि ये सॉल्टेड वाटर में होती हैं। इसके अलावा आप इसमें चीज़ ऐड करने जा रहे हैं तो आपका लजानिया ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाए। तो चलें, ये हमने इसमें थोड़ा सा इनको पकाया और इसके साथ ही हमने ऐड कर दी ये अपनी तमाम सब्ज़ियाँ। टमाटरों को मैं अलग से थोड़ा सा ब्लेंड करके और उसकी प्यूरी बनाएंगे, वो इसमें ऐड करेंगे ताकि मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाए। और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं नमक हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें ताकि ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी हो जाएं। तो 1 टीस्पून भर के आपने ऐड कर देना है कुटी हुई लाल मिर्चों का। और लेवल में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। थोड़ा सा इसको और पकाते और उसके बाद हमने साथ ही साथ क्या करना है, अंडे, चीज़ और हम सॉल्ट, पेपर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मिक्स करके रख लेते हैं ताकि जब हम लेयरिंग करें तो हमारे पास वेजिटेबल्स हों, चीज़ का मिक्सचर हो, बॉयल हुई हुई लजानिया हो, और साथ ही हमने टमाटरों की प्यूरी बना के उसको भी हल्का सा सौते करना है, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। जनाब, ये वेजिटेबल्स जो हैं ये हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। अब हम मिक्सचर मिक्स कर लेते हैं, अंडे, चीज़, नमक और काली मिर्च। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 अदद अंडे और असेंबलिंग के वक्त ही हम इसमें ऐड कर देंगे बेसिल के पत्ते। बहुत ही स्ट्रॉन्ग महक और खुशबू होती है इन तुलसी के पत्तों में, अच्छे लगते हैं, ज़रूर ऐड करें। पार्सले ऐड किया जा सकता है, धनिया भी आप शामिल कर सकते हैं, कोई ना कोई हर्ब आप इसमें ज़रूर ऐड करें। चलें, इसमें चली गई काली मिर्च, इसमें हमने ऐड कर देनी है चीज़, और यहाँ पे मैं इसका स्टोव कर रही हूँ बंद, बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करेंगे। इसमें चली गई चीज़। चलें, तमाम चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, सिर्फ अब हमारे पास रह गए टमाटर जिनको हमने ब्लेंड करके और उसकी प्यूरी जो आएगी उसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। उससे ये होगा कि हमारी वेजिटेबल्स अच्छी सी ज़बरदस्त सी सॉसी सी हो जाएंगी, और सॉसी होना ज़रूरी है। कोई ना कोई वाइट सॉस हो, टोमेटो सॉस हो, कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए जब भी आप लजानिया बनाने जा रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल लजानिया है, गोश्त के साथ बना रहे हैं, चिकन के साथ बना रहे हैं, ताकि वो शीट्स मॉइस्ट रहें और सॉसी सा बनेगा तो आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो आई थिंक अगर हमारे पास ब्रेक का टाइम है हम अभी ब्रेक ले सकते हैं ताकि जब हम वापस आएँ तो लजानिया को असेंबल करेंगे, ओवन के हवाले करेंगे और आ जाएंगे अपने कैसरोल की तरफ। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमने क्या किया कि टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी इन वेजिटेबल्स में जो कि पक रही थी, और हमने कोई टमाटरों का पानी ड्राई नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा कुक करेंगे। नमक ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें शामिल की है, और अब हम क्या करते हैं, झटपट से इसको असेंबल कर देते हैं ताकि फिर उसके बाद आ जाएंगे हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो थोड़ा सा इसको पकाते हैं ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। और यहाँ पे ब्रोकली को मैंने ब्लांच होने के लिए रख दिया है ताकि थोड़ी सी ये कुक हो, पके। और यहाँ पर आपने कोई भी डिश ले लेनी है जिसमें भी आप लजानिया को बेक करना चाहते हों, और जिसमें आप बेक करेंगे उसमें आप इसको सर्व भी करेंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा ऑयल से कर लिया ग्रीस, और इसको यहाँ आ जाते हैं लेके ताकि हम इजीली इसको असेंबल कर सकें। आपने यकीनन बेक करना है, ओवन को आप प्री हीट करेंगे। चलिए, अब इसकी आंच को मैंने यहाँ कर देना है बंद, और ये जो हमारी ब्रोकली है इसको मैं एक दफ़ा स्ट्रेन कर लेती हूँ, फिर आ जाते हैं अपनी असेंबलिंग की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो हमारी ये तैयार वेजिटेबल है वो हम इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद हम इसमें शीट्स लगाएंगे। बिल्कुल कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगता है, इजी लगता है, आपने करते जाना है।
कट कर सकते हैं। लजानिया की शीट्स लंबी हो रही हैं। बहुत अच्छे से आपने इसको सिर्फ मेक श्योर कर लेना है कि गली हुई हों बहुत अच्छी सी। चलें, इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और ऐड करते हैं इसमें ये वेजिटेबल। और चीज़ का जो मिक्सचर है, हाफ मिक्सचर हम इसमें शामिल करेंगे। अगेन हमने यही प्रोसेस कर लेना है और रख देंगे इसको बेक होने के लिए। ये आ गया हमारे पास चीज़ का मिक्सचर, जिसमें अंडे थे और हाफ इसमें हमने ऐड किया था चीज़, यानी हाफ कप चीज़ था, नमक था और हमने इसमें ऐड किया था काली मिर्च। नमक मेक श्योर कर लीजिएगा कि थोड़ा कम ही ऐड करें, बहुत ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा। अगेन हम इसमें ऐड कर देते हैं शीट्स। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि बीफ एंड राइस कैसरोल जो आज हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। उसके लिए आपको चाहिए होगा बीफ के अलावा आपको उसके लिए चाहिए होंगे राइस, वेजिटेबल्स। अगेन आपने ले लेनी है अपनी पसंद की, जो आपको अच्छी लगती हों। हम उसमें कुछ ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स भी ऐड कर रहे हैं और कुछ हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। थोड़ी सी हमने चेंज कर ली हैं यहाँ पे वेजिटेबल्स, ताकि टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। स्प्रिंग अनियन हम इस यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। अच्छा, जो कीमा है वो आप बीफ का भी ले सकते हैं, कीमा आप मटन या चिकन का भी ले सकते हैं। इसको असेंबलिंग मैं करती जाती हूँ, सिर्फ इतना करते हैं कि कीमे को रख देते हैं पकने के लिए, ताकि कीमा थोड़ा सा कुक हो और तब तक हम असेंबलिंग करते हैं। उसके बाद हम उसमें वेजिटेबल्स और स्पाइसेस आपको ज़रूर बताएंगे क्या क्या हमने ऐड करना है। तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल और ऐड कर देते हैं कीमा प्लस लहसुन और अदरक। दैट्स इट। कीमा बहुत जल्दी कुक हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लजानिया भी आपने 10 मिनट्स के लिए उसको बेक करना है ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, तमाम चीज़ें अच्छे से गर्म हो जाएं। चलिए, चला गया इसमें ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ हमारे पास बीफ का कीमा है। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये पकता रहे जब तक हम कर रहे हैं लेयरिंग। चलिए जी, ये इसमें चला गया। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून भर के। थोड़ी सी देर के लिए इसको करते हैं कवर और यहाँ पर आ जाते हैं जनाब, ऐड करते हैं इसमें वेजिटेबल्स। इसको मैं करीब कर लेती हूँ। अब एक और लेयर हम इसमें लगाएंगे लजानिया की और लास्ट में हम ऐड कर देंगे ये जो हमारा चीज़ का मिक्सचर है, ये ऐड करके और हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। ऊपर से भी आप कुटी हुई लाल मिर्च का इजाफा बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, ऐड कर दीजिए। चलिए, एक और लेयर लगा देते हैं। हम सभी लोग इटालियन खाने बहुत पसंद करते हैं। लजानिया थोड़ा कम तैयार किया जाता है नॉर्मली घरों में। उसकी वजह कहीं ये भी है कि वो बेक होता है, कहीं ओवन है नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लेकिन ज़रूर बनाएं। अगर आपके पास ओवन नहीं भी है, आप चीज़ को मेल्ट तो बहुत इजीली कर लेंगे, लेकिन उस पर कलर डार्क नहीं ला पाएंगे, तो आप फिर भी ट्राई ज़रूर करें, बनाएं। चलिए, अब हमारे पास ये जितनी भी लेयर्स रह गई हैं ये हम लगा देते हैं ताकि लास्ट में हम इस पे चीज़ ऐड करें और दैट्स इट। बेसिल लीव्स के साथ हम इसको गार्निश भी कर लेंगे। ये आ गया हमारा चीज़ का मिक्सचर। 10 to 15 मिनट्स, कोई चीज़ कच्ची नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। फैला लें इसको। और एक्स्ट्रा मैं इस पर थोड़ी सी और
चीज़ ऐड कर रही हूँ। मेक श्योर कि लास्ट की जो लेयर है लजानिया शीट्स को बहुत अच्छे से आपने कवर कर लेना है। कहीं से भी कवर नहीं होंगी तो वहाँ से हार्ड हो सकते हैं। तो चलें जी, ये हो गया। और थोड़े से इसके ऊपर ऐड कर देते हैं ऑलिव्स। ड्यू ड्रॉप के ऑलिव्स हैं, पिटेड हैं, स्लाइस्ड हैं। ये चले गए, अच्छे लगते हैं, ज़रूर ऐड करें। इस स्टेप को आप ओमिट भी कर सकते हैं। चलें जी, अब इसको ओवन में रख देते हैं बेक होने के लिए। और अब यहाँ पे कुकिंग कर लेते हैं कीमे की। सिर्फ कीमा ही है जिसको हमने कुक करना है। राइस हमारे पास कुकड हैं और वेजिटेबल्स की तो क्या ही बात है, बस ऐड करेंगे, सौते करेंगे, दैट्स इट। और अब हमने इसमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी प्याज। हम इसमें टमाटर के क्यूब्स ऐड करेंगे और ओरिगानो, नमक और काली मिर्च, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। और उसके बाद इसमें मिक्स करेंगे राइस, चीज़ ऐड करेंगे, कैसरोल यानी कि कोई भी ऐसी डिश जिसमें आप उसको बेक कर लें। बड़े साइज़ का हमने डिश ले लेना है और उसी में हम इसको कर लेंगे बेक, दैट्स इट। चलें, यहाँ पे कीमे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि कीमे को थोड़ा सा हम पका लें। और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है सब्ज़ियाँ। तो मैं चाह रही हूँ हम अपने टाइम को क्यों ना सेव करें और सब्ज़ियों को अलहदा से हल्का सा सौते करूँ और मैं इसमें ऐड कर दूँ। तो इसमें ऐड कर देते हैं पानी। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर, नमक और काली मिर्च। हर्ब्स भी हम इसमें आपको जो अच्छी लगती है ऐड करें। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ओरिगानो। इसमें शामिल कर देते हैं काली मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत। भर के मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून। थोड़ा सा इसमें जाएगा सॉल्ट। टमाटर ऐड करेंगे और मैंने इसको कवर करके रख देना है पकने के लिए। टमाटर के क्यूब्स इसमें शामिल कर देते हैं। ब्रेक की तरफ भी हमें जाना है। मैं ऐसा करती हूँ कि जो हमारे पास फ्रेश वेजिटेबल है उसको थोड़ा सा सौते करते हैं और वापस आते हैं आपके सामने। इसको डिश में ऐड करेंगे, बेक होने के लिए रखेंगे और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या किया था कि लजानिया को रख दिया था बेक होने के लिए। और हमने यहाँ पर कीमा, लहसुन, अदरक आपने इसमें शामिल करनी है। और हमने इसमें ऐड किया नमक, टमाटर। जब इसका पानी ड्राई हो गया और फिर हमने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसको पकने के लिए रख दिया। टमाटरों को हमने मैशी नहीं करना, क्यूब्स में कट किया है, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट करना था। और अब हम क्या करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं। इसमें हमने ऐड की प्याज, थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। दूसरी तरफ हम अपने वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सौते करते हैं और उसके बाद हमने करनी है सिर्फ मिक्सिंग और बेक होने के लिए रख देंगे। तो चलें, यहाँ पर एक अदद वोक ले लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, जो कि जैतून का तेल है। बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी है, ज़रूर यूज़ करें। तो चलें, ये इसमें चला गया। आंच को थोड़ा सा खोल देते हैं। अगेन सब्ज़ियाँ आपकी पसंद की होंगी, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें शामिल करेंगे। हमने इसमें ऐड कर दी कैबेज, थोड़ा सा कलर देने के लिए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। हाई फ्लेम पर हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। और मैं एक अदद मिक्सिंग बोल में ले लेती हूँ अपने ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स। तो ये रहा हमारे पास मिक्सिंग बोल। क्योंकि वो बिल्कुल कुक हुई हुई हैं तो जब तक ये थोड़ी सी सौते होती हैं हम उनको मिक्स कर लेते हैं। और एक चीज़ जो हमने इसमें मज़ीद ऐड करनी थी वो ये है हमारी ब्लांच हुई हुई ब्रोकली, जिसको मैं थोड़ा सा और
साइज़ में छोटा कर लेते हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक और काली मिर्च, ये 2 चीज़ें इसमें जा रही हैं, दैट्स इट। चलिए जी, ये इसमें चली गई। और यहाँ पे हम ले लेते हैं वेजिटेबल्स, हम इसमें शामिल कर रहे हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि जितना भी पानी है वो निकल जाए। तो ये चलेगा इसमें मटर, और ये ले लेने हैं हमने कॉर्न्स। बहुत ही इजी, बहुत ही कन्वीनियंट, आसान सी स्टोरी। खोलें, यूज़ करें। चलिए, ये ले लिए हमने मशरूम्स, और इसका पानी आपने निकाल लेना है। जैसे ये थोड़ी सी सौते होती है, हम इसमें ऐड कर देते हैं। कीमे को भी चेक करते चलते हैं। नमक और काली मिर्च इसमें भी ऐड कर देते हैं। ये जो हमारी सब्जियां पक रही हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, अब हल्का सा इसको भूनने से मुराद ये है कि जितना भी मॉइस्चर है उसको ड्राई कर लेते हैं। कुछ भी टमाटरों को मैश नहीं करना, कुछ नहीं करना। और यहाँ पर आ गई ये हमारी सब्जियाँ। तो ये जो हमारी ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, ये हमने ऐड कर देनी है यहाँ कीमे में। अब 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने मिक्स करने हैं। एक तो राइस, बॉइल्ड राइस है हमारे पास, जिसको आप नमक के साथ बॉईल कर लेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। बड़ा सा एक प्लेटर ले लें, पायरेक्स की कोई डिश ले लीजिए, और उसमें आपने इसको कर लेना है बेक। अब मैं दोनों की आंच कर रही हूँ बंद, और ये वाली क्योंकि वो हमारे पास बड़ी है तो क्यों ना हम मिक्सिंग जो है वो इसमें कर लें। तो ये तमाम मिक्सचर चला गया यहाँ। टेस्ट करके देख सकते हैं, स्पेशली नमक है, काली मिर्च है, आपको कम या ज़्यादा लगता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चले गए ये राइस। बहुत ही सेटिस्फाइंग सी ये डिश है, रेसिपी है, तमाम चीज़ें हैं। राइस है इसमें, और इसमें कीमा है, इसमें वेजिटेबल्स हैं, इसमें चीज़ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अच्छा, ऑप्शनल है अब आपके पास, या तो आप चीज़ इसी में मिक्स कर लें और उसके बाद आप इसको बेक होने के लिए रख दें, या फिर आप चीज़ ऊपर से ऐड कर दें। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से ऐड कर देते हैं चीज़ को। और यहाँ पे मैं अपनी जो ट्रे है उसको करीब कर लेती हूँ ताकि हम इसमें पोर करें और हम इसको बेक होने के लिए रख दें। और जैसा कि कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, तो सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है, दैट्स इट। ये तमाम चीज़ें, राइस, कीमा, टमाटर, वेजिटेबल्स, नमक और काली मिर्च के साथ, और साथ ही हमने इसको बनाया है जैतून के तेल में, ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल। थोड़ा सा इसको फैला देते हैं और सिंपली क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें, थोड़े से कलर्स, और अब हम इस पर ऐड कर देते हैं चीज़ ऐड करते हैं। इसको हम ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। आपने क्या करना है, जल्दी से ब्रेक लेकर आइए, रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो जाती है तो आपने वहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। और ये थोड़ा सा कलर मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। मैं इसको ओवन में डाल रही हूँ और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। इटालियन बीफ एंड राइस कैसरोल। अज्जा: प्याज के क्यूब्स 1 अदद, बीफ का कीमा 300 ग्राम, टमाटर के क्यूब्स 1 कप, मिक्स वेजेस 1 कप, सफ़ेद चावल आधा कप, बीफ स्टॉक 2 कप, खुश्क रोज़मेरी 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, बेसल लीव्स चंद अदद,
नमक और काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, मोज़रेला चीज़ 1 कप, ओरिगानो हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बीफ के कीमे को भून लें, फिर इसमें प्याज डालकर फ्राई करें। फिर इसमें टमाटर, मिक्स वेजीज, ओरिगानो, नमक, खुश्क रोज़मेरी, लहसुन और काली मिर्च डालकर चंद मिनट पकाएं। अब इसमें चावल और बीफ स्टॉक डालकर चमचा चलाएं और उबाल आने तक पकाएं। फिर इसे दम पे रखकर मोज़रेला चीज़ डालकर 3 मिनट ढककर ढक दें। चीज़ पिघल जाए तो बेसिल लीव्स छिड़क कर सर्व करें। वेजिटेबल लजानिया अटसा: उबली लजानिया शीट्स 1 पैकेट, तेल 1/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 कप, कच्चा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, मिक्स सब्जियां 2 कप, चॉप्ड टमाटर 1 कप, ताज़ा बेसिल चॉप्ड मुट्ठी भर, चेडर चीज़ 1 कप, अंडे 2 अदद, नमक और काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: अवन को पहले से गर्म कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। फिर इसमें लहसुन, कुटी लाल मिर्च, सब्जियां, नमक और काली मिर्च डालकर पकाएं। अब इसमें टमाटर मिलाकर पकाएं। फिर इसमें बेसिल डालकर एक तरफ रख दें। चीज़ फिलिंग के लिए एक बोल में चीज़, अंडे और आधा चाय का चमचा नमक डालकर ब्लेंड कर लें। लजानिया की असम्बलिंग के लिए बेकिंग डिश में सब्जियों के मिक्सचर का 1 चमचा डालें। फिर दरमियान में लजानिया शीट्स फैलाएं। ऊपर सब्जियों का मिक्सचर डालकर दोबारा चीज़ और सब्जियों के मिक्सचर को डालें। आखिर में चीज़ डालकर 10 मिनट चीज़ क्रिस्पी होने तक बेक करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमारी जो वेजिटेबल लजानिया है वो रेडी हो गई है, तो उसको हमने निकाल कर सर्व कर दिया है। और जो हमारा कैसरोल है उसको लास्ट मिनट तक मैं उसको थोड़ा सा बेक कर लेती हूँ। अच्छा सा कलर आ जाए तो हम उसको सर्व कर देंगे। तमाम चीज़ें कुक थी, पकी हुई थी, कोई सच नहीं है कि हमें कुछ गलाना या पकाना था, लेकिन एटलीस्ट हीट प्रॉपर उससे गुजर जाए और हमारी जो चीज़ है स्पेशली वो मेल्ट हो जाए। बहुत ही कंप्लीट सा मील है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। वो तमाम लोग जिनके पास ओवन नहीं है और चीज़ मेल्ट करने के लिए आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देगची में बेकिंग करती हैं, चीज़ आपकी उसमें मेल्ट हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप ट्राई ज़रूर करें, बनाएं ज़रूर चीज़ों को। और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अब क्या करते हैं कि ओवन से निकाल लेते हैं। चले जी, ये आ गया हमारा कैसरोल। जितना दिखने में खूबसूरत लग रहा है इतना ही आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें थी, स्पाइसेस बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं थे। आपने ट्राई ज़रूर करना है। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।